Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। हाल ही में भारत और चीन के बीच कूटनीतिक रिश्तों में एक नया मोड़ देखा जा रहा। दरअसल भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साम्यवादी चीन यानी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण और स्थिर संबंधों की दिशा में काम करने पर बल दिया। और फिर क्या था, तुरंत चीन ने इसका जवाब दिया। जवाब में चीन ने भारत को थैंक यू बोला और इस पत्र को महत्वपूर्ण बताया और भारत के साथ अपने रिश्तों को सुदृढ़ और स्थिर करने की इच्छा व्यक्त की। दरअसल राष्ट्रपति मुर्मू का ये पत्र ऐसे समय पर सामने आया जब भारत और चीन के बीच सैन्य और कूटनीतिक वार्ताओं का दौर जारी है। पत्र में उन्होंने दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता की आवश्यकता पर जोर दिया। इस कदम से ये साफ हो जाता है कि भारत की ओर से तनाव कम करने और कूटनीतिक संबंधों को सुधारने के प्रयास जारी हैं। तो वहीं चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने इस पत्र को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, चीन इस पत्र को महत्व देता है और भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए तैयार है। दोनों देशों के बीच सीमा क्षेत्रों को लेकर संवाद और आपसी विश्वास बढ़ाने की दिशा में काम जारी है। दोनों देशों के बीच गलवान घाटी सहित 4 क्षेत्रों में सैनिकों को पीछे हटाया गया है और अब स्थिति कुल मिलाकर स्थिर है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि सीमा विवाद का पूरी तरह से समाधान कब तक होगा, लेकिन दोनों देशों के बीच संवाद जारी रहने की उम्मीदें बनी हुई है। वैसे चीन ने न केवल राष्ट्रपति मुर्मू के पत्र को महत्वपूर्ण बताया, बल्कि भारत के साथ संवाद और आपसी विश्वास को बढ़ाने की अपनी इच्छा भी जताई। ये एक सकारात्मक संकेत है, खासकर जब दोनों देशों के बीच लंबे समय से सीमा विवाद जारी है। चीन का ये रुख दिखाता है कि वो अपने संबंधों में सुधार चाहता है और वो इस दिशा में ठोस कदम उठाने की तैयारी कर रहा। हालांकि भारत को अच्छे से पता है चीन कहता कुछ है और करता कुछ है। चीन और भारत दोनों ही एशिया के प्रमुख देश हैं और उनकी कूटनीति और आर्थिक साझेदारी का असर पूरे क्षेत्र पर पड़ता है। अगर दोनों देश अपने विवादों को सुलझाने में सफल होते हैं तो इसका फायदा न केवल उनके आपसी संबंधों को होगा, बल्कि वैश्विक स्थिरता और विकास पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लद्दाख सीमा विवाद एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है जिसने दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ाया। हालांकि हालिया वार्ताओं में कुछ प्रगति हुई है। माओ निंग ने बताया कि चीन और भारत ने 4 क्षेत्रों से सैनिकों को पीछे हटाने का काम पूरा कर लिया है, जिससे सीमा पर स्थिति कुल मिलाकर स्थिर बन गई है। खैर, चीन द्वारा भारत को धन्यवाद कहना कूटनीतिक मोर्चे पर एक सकारात्मक संकेत है और ये दिखाता है कि दोनों देश अपने रिश्तों को सुधारने के लिए तैयार हैं। हालांकि सीमा विवाद और अन्य मुद्दों का समाधान अभी बाकी है। आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से चीन ने भारत का धन्यवाद किया, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।